उत्तर प्रदेश के जिस तरह के नताइज आए हैं उसको लेकर मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी है। हालांकि अब जिस तरह से सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को आई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शबी अहमद साहब मौजूद हैं, जो काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, हज कमेटी के सीईओ रहे हैं। उसके अलावा कई डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में रहे हैं और अभी अंजुमन इस्लाम ज्वाइन कर रहे हैं। शबी साहब, क्या कहना है, मुसलमानों को इस सरकार को किस तरह से लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों ने पूरी कोशिश की कि बीजेपी इक़्तिदार में ना आए, लेकिन अब वो आ गई है। नहीं, मैं समझता हूँ कि मुसलमान की जो ये एक आम सोच बन गई है कि बीजेपी या कोई फ़र्द वाहिद पार्टी, उसके ख़िलाफ़ पूरी सियासत अपनी मरकूज़ कर देते हैं, ये कोई सेहतमंद रुझान नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि जो मुसलमान इलाक़ों का डेवलपमेंट है उस पर किसी की नज़र नहीं जाती है। मतलब कोई भी चाहे पार्टी हो, अब उसको इस बात की फ़िक्र बिल्कुल नहीं रहती है कि मुसलमान के बच्चे को रोज़गार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मुसलमान इलाक़ों में तालीम के इदारे खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं, मुसलमान नौजवानों की आगे तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है। बस एक बात रह जाती है कि हमें बीजेपी को हराना है। और बीजेपी अगर जीत जाती है, जैसा कि जीती है, चाहे वो मरकज़ी सरकार में हो या सूबाई सरकार में, वो फिर आपके इलाकों की क्यों परवाह करेगी? तो एक ऑलरेडी आप एक इतना बड़ा गैप, एक इतना बड़ा खलीज, इतनी बड़ी खलीज बना लेते हैं कि फिर उसके बाद ना, एक तो आपको खुद झिझक होती है सरकार के पास जाने में, और फिर सरकार के दिमाग में भी एक तरह का मैं समझता हूँ कि एक ख्याल तो आता ही है कि भाई मुसलमान, और फिर सबसे बड़ी जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी बात करते हैं सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, और अभी जिस तरह से जीतने के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में जो उन्होंने स्पीच की, उसमें भी ये कहा कि हमें ये नहीं देखना कि किसने हमें वोट दिया है नहीं दिया है, हमें सबका साथ लेकर चलना है और सबको विकास करना है। वो नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, नो डाउट अबाउट इट। वो वज़ीर आज़म के नहज पर जो बात कहनी चाहिए वही कही है, लेकिन मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा था वो आम वर्कर की बात है। जब एक तरफ तो आपके वोट की अहमियत ख़त्म हो गई, मतलब एक तरह से बीजेपी ने, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या ये सरकार सूबाई सरकार का हो, मुसलमान के वोट की कीमत ख़त्म हो गई। आप सरकार में ही नहीं रहे वो तो अलग बात है, बल्कि इवन जो आपका वोट था वो आपने इवनली डिवाइड कर दिया, कहीं कहीं पार्टी के नाम पर, कहीं मज़हब के नाम पर, और कहीं अपने आदमी के नाम पर। यहाँ तक कि MIM के कैंडिडेट से भी कई जगह मैंने यूपी की कांस्टिट्यूंसी में देखा कि जो समाजवादी का या नंबर 2 का जो कैंडिडेट आ रहा है, चाहे वो BSP का हो या समाजवादी का हो, वो MIM के कैंडिडेट के वोट लेने की वजह से आ रहा है। बात ये भी कही जा रही है कि बिहार के मुसलमानों ने बहुत ही समझबूझ का साथ दिया जब से रिजल्ट आए उसके बाद, और यूपी के मुसलमानों ने कुछ ऐसा नहीं किया, क्योंकि MIM को भी वोट दिया गया और उसके अलावा और जो मुस्लिम पार्टियां हैं उनको भी वोट दिया गया, और उसके अलावा मुस्लिम वोट खास तौर से अगर देखा जाए 2 बड़ी पार्टियों में, चाहे वो समाजवादी की बात करें या बहुजन समाज की बात करें, उसमें बढ़ गया, लेकिन उनका अपना वोट जो है उनसे खिसक गया, चाहे वो बहुजन समाज का दलित वोट की बात करें या यादव वोट की बात करें समाजवादी की। ये बात बिल्कुल सही है। बिहार महागठबंधन और यूपी का जो समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, एक तो वो बहुत ही आर्टिफिशियल सर्कमस्टांसेस में हुआ। एक तरफ दोनों तरफ से तैयारियां हो चुकी थी लड़ने की, और उसके बाद वन फाइन मॉर्निंग ये कहा गया कि हम गठबंधन कर रहे हैं, तो उसको वो नीचे तक नहीं पहुंचा। और दूसरी बात यह है कि बिहार में ये एक आम ख्याल था कि हमें, सबको पता था कि हमें इस गठबंधन को वोट देना है। यहाँ जो था वो ख्याल नहीं बन पाया है, चूँकि आप मायावती जी की सरकार की पार्टी को भी, BSP को भी कम्युनल तो नहीं कह सकते थे। तो ये आखिरी वक्त में भी ये तय नहीं किया जा सकता कि कौन जीतने वाला कैंडिडेट है। आमतौर पर मुसलमानों को ये गोली दी जाती है कि तुम जीतने वाले को वोट दो जो बीजेपी को हरा दे। ये कोई अच्छी सोच नहीं है और ये कोई साइंटिफिक सोच नहीं है, ना इसका कोई तदारुक हो सकता है। मुसलमानों को मिल बैठकर और सोचना चाहिए कि जो हमारे विकास की बात करता है, जो हमारे लिए काम करेगा, हम उसको वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी। एक बात ये भी आ रही है कि यूपी में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को लेकर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो उलमा की बात करें
इमाम बुखारी साहब की बात करें, सब ने बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने की बात कही, जिसकी वजह से जो दूसरा वोट था वो यूनाइट हो गया और बीजेपी की तरफ। ये बात बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि इन उलमा हजरात ने या जिन लोगों ने भी ये अपील की आखिरी वक्त में कि हमें भाजपा को वोट देना चाहिए, वो कोई बहुत अक्लमंदी की बात नहीं थी और उससे मुस्लिम वोट मुंतशिर हुआ है, आखिरी वक्त में इधर उधर हुआ है। और कोई भी मतलब ये जमहूरियत है और सीक्रेट बैलेट है, इसमें कैसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये जीतने वाला है या ये बीजेपी को हराने वाला है। तो पूरा मुसलमान की सोच जो है, पूरी स्ट्रेटजी जो है वो नॉन साइंटिफिक है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप जो है नाकाम रही है उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम लीडरशिप है ही नहीं। मायावती जी ने जो कैंडिडेट खड़े किए, क्या उनके कभी नाम सुने थे आपने? जो मुस्लिम जमात जो मुस्लिम ये जो हजरात अपील करने खड़े हो जाते हैं, इनका मुसलमानों में क्या रोल है? कोई काम है इनका सिवाय दो चार को छोड़कर? तो मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीडरशिप कहीं एग्जिस्ट करती है। वो अपनी अपनी पार्टी की लीडरशिप है, वो अपने आप को पार्टी को कहते हैं मुस्लिम नवाज है या हम मुसलमानों के लीडर हैं, वहाँ पार्टी से गेन हासिल करने के लिए। दे आर नॉट द मुस्लिम लीडर्स। एक बात ये भी आ रही है कि मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को, तकरीबन 10% मुस्लिम वोट जो है वो बीजेपी को पड़ा है। और उसके बाद अब जिस तरह से सरकार उत्तर प्रदेश में भी बन गई है, हिंदुस्तान के काफ़ी सूबों में बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या मुसलमानों को मसलिहत का साथ लेना चाहिए और टॉक करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए अपने मसाइल? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ सियासत एक मॉडर्न फिनोमेना है, उसमें कोई परमानेंट दुश्मन परमानेंट दोस्त नहीं होता है। और मुसलमान अगर परमानेंट दुश्मन मानकर चल रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। और बात दोनों तरफ से होती है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम माफ़ी का ऐलान कर सकते हैं फ़तेह मक्का के दिन, तो मुसलमानों को भी अपना दिल जो है वो बड़ा करना चाहिए। और लेकिन उस दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ से भी ऐसी कोई कोशिश हो नहीं रही है। तो ये जो फ़िलहाल जो सूरत हाल है ये बहुत गैर मुनासिब है। बिल्कुल शुक्रिया। ये थे शबी साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में कोई रणनीति का इस्तेमाल नहीं किया, कोई रणनीति नहीं बनाई गई। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में ना मुस्लिम कोई लीडरशिप है और जो जमातें हैं, मुस्लिम जमातें हैं, उन्होंने भी कोई सही से गाइडलाइंस नहीं किया और वोट मुंतशिर हो गया और जिसकी वजह से इक़्तिदार में बीजेपी आ गई। और अब अगर बीजेपी की तरफ से ऑफ़र आता है डायलॉग्स का, तो मुसलमानों को डायलॉग करने चाहिए और अपने मसाइल हल कराने चाहिए।